तो हम सब गरीब हैं, इसलिए हम सबकी सुनवाई नहीं हो रही है। योगी जी भी अपना कान बंद कर लिए हैं, मोदी जी भी कान बंद कर लिए हैं। दो पैसा हम पेट पालने वास्ते कमाए कि बच्चों को लेकर के साथ बहुत अन्याय हुआ साहब, बहुत अन्याय हुआ। बच्चे को लेकर मंदिर में जाएंगे और वहीं पे छोड़ के हम सब चले आएंगे। अभी किसी नेता को एक गाली दे दीजिए थे कि देने के लिए 5,25,000 में काम निपटा दिए थाने पे। हमारे बहू का तबीयत खराब होने लगा, आशा फरार हो गई। आशा अभी नहीं गिरफ्तार हो पाई। खिलाफ क्या वहाँ पुलिस प्रशासन जितने थे बोले कि हम लिखित करवा दे रहे हैं। सीओ साहब कि नियमानुसार होगा। क्या होगा नियमानुसार? क्या नियम आप बताइए। अभी तक जांच ही चल रही है। हाँ वही बताइए। हाँ कल आए थे, बोले नियमानुसार चलेगा। लिखा पढ़ी करके गए हैं। ये बोले सीओ साहब कि हम कल परसों में बच्चों के लिए हम जो है कि जरूर मदद करें, जहाँ तक हो सके तहाँ तक मदद करेंगे। बच्चों को जो है आ जाएगा पैसा। आप कहीं ये नहीं न सोच रहे हैं कि ये झूठे दिलासे हैं? अब सर अभी तो जब तक हकीकत नहीं माना जाएगा तब तक जो है कि कैसे हम सही माने। क्या बोलेंगे? अभी तक थाने से कॉल आया था? थाने से कॉल ही नहीं आया। कॉल किया गया था। उनके पति हैं, ये रेशमा के पति, मृतका जो औरत थी उनके पति हैं। ये क्या कह रहे हैं आप? हम लोग अभी उनके पास एक कॉल किए थे तो बोल रहे हैं कि अभी मैं थाने पे जा रहा हूँ, एक आध घंटे बाद बात करेंगे तो बताएंगे क्या निर्णय वहाँ पे हो रहा है क्या नहीं। अच्छा, सुबह से लेकर के अभी तक कोई जानकारी नहीं नहीं फिर पुनः आप लोगों ने स्वयं थाने पर फोन करके पूछताछ की कि क्या हो रहा है। हाँ। अभी तक भी जानकारी नहीं दी गई प्रशासन, कोई जानकारी नहीं दी अभी तक। आरोपी गिरफ्तार हुए कि नहीं हुए अभी तक कोई पता नहीं है। अगर यही आम जनता कोई नेताओं को गाली अभद्र भाषा का प्रयोग कर देती तो 2-4 घंटों में सलाखों के पीछे होती नहीं होती? तुरंत होती ना तुरंत। अभी किसी नेता को एक गाली दे दीजिए। अभी यही 80 से महेंद्र पाल को पकड़ लिए थे। बोले थे कि देने के लिए 5,25,000 में काम निपटा दिए। 25,000 में काम निपटा दिए थाने पे। अच्छा, थाने पे यानी कि पैसा खा करके मामले को दबा देते हैं पैसा खा के। थाना चिलुआ ताल ऐसे ही है क्या? चिलुआ ताल सब टोटल है। हाँ, यही जितने साहब हैं सब यही करते हैं। अब देखिए इस प्रकार से हालात हैं, कहीं न कहीं एक घंटे में सब काम हो जाता है। बिल्कुल प्रशासन चाह ले तो घंटे के अंदर सब काम हो जाएगा। आखिरकार ये अस्पताल में कोई तो एक लिंक तो जरूर घंटे हो गए, 48 एक का तो लिंक मिला होगा। अगर किसी नेता को गाली कोई दे देता है तो 10 मिनट के अंदर वो जेल के अंदर होता है। होता है बिल्कुल। तो हम सब गरीब हैं, इसलिए हम सबकी सुनवाई नहीं हो रही है। योगी जी भी अपना कान बंद कर लिए हैं, मोदी जी भी कान बंद कर लिए हैं। अगर जो कल 8 बजे तक हम सबको कोई खबर नहीं मिला तो बच्चे को लेकर मंदिर में जाएंगे और वहीं पे छोड़ के हम सब चले आएंगे। वहीं पे छोड़ के चले आएंगे। इनका कहना ये है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यहाँ से आवास और मंदिर यहाँ से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर होगा। हाँ 15 किलोमीटर की दूरी पर होगा। और यहाँ अगर न्याय नहीं मिली तो ये लोग बच्चों को लेकर के मंदिर में आएंगे, मंदिर में दान देने की तरह से छोड़कर चले आएंगे अगर इन्हें इंसाफ नहीं मिला तो। लेकिन ये प्रशासन इनकी चुप्पी साधी बैठी हुई है, ऐसा कह रहे हैं लोग। और अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, आरोपी फरार घूम। ये अस्पताल की बात थी, अस्पताल के आरोपी ऐसे कैसे घूम सकते हैं? क्या एक भी दोषी गिरफ्तार नहीं हुए? नहीं, कोई सुराग नहीं मिला? अभी तक कुछ नहीं मिला हम लोग। क्या विदेश से आए हुए थे वो डॉक्टर जो यहाँ पे मान्या में अस्पताल खोले? वही लग रहा है ना। बोला गया था कि डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है। डिपार्टमेंट अकेले तो है नहीं, वहाँ पे तो लाखों लोग जॉब करते हैं। फिर सबको भेजिए, भेज क्यों नहीं रहे? आप सब तो चैन से खा रहे हैं, हमारे बच्चे तो रात दिन रो रहे हैं माँ के बिना। वो 2 दिन की बच्ची, उसको हम सब क्या खिलाएं क्या पिलाएं? क्या दिलासा दे के उसको हम सब पिला पा रहे होंगे आप लोग बच्चों को? बस बकरी के दूध ला के पिलाते हैं। बताइए किसी प्रकार से उस मासूम बच्ची को इससे ज्यादा क्या कर सकते हो? किसी प्रकार से जिलाया जा रहा है, जिंदा रखा जा रहा है। और ऐसे ही हालात केवल यहाँ की स्थिति नहीं है, यहाँ गोरखपुर जिले में साल में ऐसे 2-4 मामले जरूर आते रहते हैं। न जाने कितने मामले ऐसे आते हैं जहाँ गरीब लोग, बेबस लोग अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते, उनकी आवाज़ को दबा दी जाती है और उन्हें इंसाफ नहीं मिल पाता है। दर दर की ठोकरें खाते भटकते रह जाते हैं। डॉक्टर ऐसे ही लापरवाही करते हैं और एम्बुलेंस में भेज देते हैं और कहते हैं हमारे अस्पताल में नहीं मृत्यु हुई है। नहीं, सफाई पेश कर देते हैं, साफ बच जाते हैं। क्या यहाँ का आशा जो है वो मिली है, वो प्राइवेट डॉक्टरी से मिली रहती है। हाँ, कमीशन कमीशन वो खाती हैं। कमीशन खाने के वास्ते में लोगों का पूरे अल्ले अल्ले भरी भरी जवानी लोगों का जो है कि बर्बाद करवा दे रही है, मृत्यु करवा दे रही है।
ऐसे लोगों की देखिए। जिंदगियों से के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं डॉक्टर, और ये कहीं ना कहीं डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से आज एक महिला की मौत हुई और ये दो आशा लेकर के गई थी। दो बच्चे बिना माँ के हो गए। ये परिवार उजड़ गया। ये आशा जो यहाँ की थी, आशा का नाम क्या था? अनीता भारती। अनीता भारती कहाँ की रहने वाली थी? यहीं का रहने वाली हैं सर। घर है? हम लोग, हाँ, हम लोग नहीं थे, गार्जियन कोई नहीं था। घर से भाग गई है कि है? भाग गई है परसों ही रात 10 हमारे प्राणी रह लिया, हमारे प्राणी के लिए जाके जब वहाँ से रेफर भाई कौड़िया से मेडिकल भी सदर ले जाओ, हमारे प्राणी मेडिकल और सदर लेके जाते रह लिया, तो जौन बाकी राह में घुमवा दिया, वहीं पर तुरंत घुमवा देती है एम्बुलेंस। अच्छा, बोली कि ये प्राइवेट में ले चलिए। हाँ, प्राइवेट में ले चलिए और यहाँ पर अच्छा से हो जाएगा। मेरा परिचय का डॉक्टर है, अच्छे करेगा। बोली परिचय का डॉक्टर। ये एक जगह की स्थिति नहीं, ऐसे ही हर जगह की स्थिति है। आशा जो होती है मिली रहती है और वहाँ से कमीशन मिलता है, उन अस्पतालों से कमीशन मिलता है, जहाँ से यहाँ ले जाती है मरीजों को ले जाकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से रेफर करवा करके प्राइवेट अस्पतालों में ले जाने की जिक्र करती है। बार बार ये दबाव बनाती है कि प्राइवेट अस्पतालों में ले जाइए। जिंदगियों के साथ खिलवाड़ हो जाता है। जब किसी की जिंदगी खत्म हो जाती है तब यही आशा भाग जाती हैं और जिम्मेदारी नहीं लेती। और ये बिखरा परिवार को वापस किसी बिछड़े सदस्य को ला सकती हैं? बताइए, किसी की जिंदगी वापस कर सकती हैं? ये परिवार बिखर गया, आप क्या समेट सकते हैं? ये दो बच्चों की माँ नहीं रही, अब ये बच्चे बेघर हो गए। कौन सहारा होगा इन बच्चों का माँ के बिना? लेकर के हम कहाँ जाएंगे? बिल्कुल। दो पैसा हम पेट पालने वास्ते कमाए कि बच्चों के लेकर के ढोवे? माँ के बिना कौन? हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ साहब, बहुत अन्याय हुआ। कोई भी रहेगा, दर्द से जूझ रहे हैं बाबा जी। कैसे क्या जितने हमारे साथ अन्याय हुआ है कि सहन नहीं हो पा रहा है साहब। इन गरीबों का आवाज नहीं सुनाई देगा किसी को, कोई नहीं सुनेगा। ना तो मोदी जी खुद सुनेंगे और ना ही तो योगी जी सुनेंगे। क्या करेंगे? 2 दिन 4 दिन बस मामला इधर उधर करवा के ठप करवा देंगे, कुछ नहीं करेंगे। बस बड़े लोग सब पैसे का खेल है। गरीबों की आवाज़ सुनाई नहीं देती है, लेकिन हम गरीबों की आवाज़ उठाते रहेंगे तब तक जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिल जाएगी। और ये प्रशासन अगर सही ढंग से अपना कार्य करती तो ये आरोपी गिरफ्तार हो गए होते। अब अभी भी न जाने कितने अवैध रूप से अस्पताल चल रहे हैं जिसका जांच नहीं चल रहा है, न अभी तक जांच नहीं हुआ ऐसे अस्पतालों का। और ऐसे ही जिंदगियों से खेलने का कार्य करते हैं प्राइवेट, ये जो अवैध रूप से अस्पताल चलते हैं वहाँ के डॉक्टर, और ऐसे जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर देते हैं। तो बस डॉक्टर जो है अपना अस्पताल को बचाने के चक्कर में लोगों की जिंदगियां ले लेते हैं, उसके बाद उनको एम्बुलेंस रेफर करते हैं, तब जब जिंदगी खत्म हो जाती है तब दिखावे का रेफर करते हैं मेडिकल कॉलेज के लिए। तो ऐसे हालात हैं। और अभी भी स्वास्थ्य विभाग अगर नहीं जगा, न जाने अभी कितने लोगों की जिंदगियां जाएंगी। और ऐसे गरीबों बेबस लाचारों को न्याय नहीं मिल पा रहा है, इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। दर की ठोकरें खाते भटक रहे हैं लोग। ये भी कह रहे हैं मुख्यमंत्री के दरबार में जाने के लिए, योगी जी के दरबार में जाने के लिए, और वहाँ पर इंसाफ की गुहार लगाएंगे अगर यहाँ पर इंसाफ नहीं मिला तो। और ये प्रशासन को इस मामले की जल्द संज्ञान में लेकर आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और ये मुख्यमंत्री का आखिर वाकई में गृह जनपद है, और यहाँ पर अगर कार्रवाई नहीं होगी तो ये बेबस लाचार अन्य जिलों में क्या कार्रवाई? दर की ठोकरें खा रहे हैं, भटक रहे हैं। और ये दो मासूम बच्चे जो हैं उनको इंसाफ दिलाने के लिए हम लोग निरंतर कार्यरत हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं प्रशासन से। प्रशासन आश्वासन पे आश्वासन दे रही है, और कहीं ना कहीं ये प्रशासन अगर एक्टिव इतनी रही होती तो अब तक आरोपी गिरफ्तार हो गए होते। आखिरकार क्या आश्वासन मिला साहब जी? आश्वासन यही हम लोगों को मिला कल रात में कि जो है कि गिरफ्तार हो गए हैं। जो मेन है वो नहीं पकड़ा गया है, अभी नहीं पकड़ा अभी मेन नहीं पकड़ा गया है। क्या कैसे आप जान पाए हैं? पुलिस द्वारा जाना गया जो है कि रात में फोन पर बात भइल रहा है। अच्छा। अब सुबह से लेके इस टाइम तक अभी तक कोई मैसेज नहीं मिला हम लोगों को कि जो है कि यहाँ जो है कि मेन जो वो था डॉक्टर वो पकड़ गए हैं, नहीं पकड़ गए। खलीलाबाद कह रहे थे ना? हाँ, जो है कि वहाँ खलीलाबाद बोल रहे हैं कि पूरा फैमिली पकड़ के हम लाए हैं। एक जो मेन है वो नहीं पकड़ा गया है, वो फरार है, मेन भाग गया है। हाँ, मेन भाग गया है सर। और जो है कि हम लोग भी उसके तलाश में लगे हुए हैं, जल्दी जो है कि कवर कर लेंगे। प्रशासन ऐसा बोल रही है, ऐसे बोल रही है, आश्वासन दे रही है हम लोगों को। क्या आशा गिरफ्तार हो पाई? और आशा भी नहीं गिरफ्तार हो पाई। खिलाफ क्या आप लोग कार्रवाई की मांग किए हैं? सर आशा के जैसे हम औरत रहलीन, अब वो जोन बाकी आफत में कौनो FIR ना हो पौले साहब। अब जो है कि हम लोग
जब आए हैं घर पर, जब सुने हैं ये बात, तो हम लोग आशा की मांग कर रहे हैं कि आशा को गिरफ्तार होना ही बहुत जरूरी है। आज के हमारी बेटी बहू गई, कल को और किसी का बेटी बहू के साथ ये काम हो सकता है। वो कमीशन लेकर के प्राइवेट में चला जाती है दवा कराने के लिए। ये कमीशन आशाएं जो होती हैं, कमीशन अधिकतर आशा जो होती है कमीशन लेकर के ये लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ करने का कार्य करती हैं और ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक जाती, उसके बाद प्राइवेट अस्पतालों में, अक्सर प्राइवेट अस्पतालों में जाने के लिए प्रेरित करती है। हाँ जी सर जाते और हैं। ये दबाव बनाती हैं कि अगर कुछ हो जाता है जिम्मेदारी कौन लेगा, तो और जिम्मेदारी ये स्वयं भी नहीं लेती हैं और इन्हें ये महिलाओं को लेकर जाती हैं प्राइवेट अस्पतालों में जहां उनका कमीशन बनना होता है। और ऐसे न जाने कितने जिले में न जाने कितने अवैध रूप से अस्पताल चल रहे हैं। हमारे बहू का तबीयत खराब होने लगा, आशा फरार हो गई। आशा फरार हो गई, तब से पता ही नहीं कहाँ गई वो, घर पर जिंदा लगा के। अच्छा हाँ फरार हो गई। बताइए, और ये जिंदगी खत्म हो गई एक महिला की और ये आशा फरार हो गई। बताइए, इस प्रकार के हालात हैं। न जाने अभी गोरखपुर जिले में ही नहीं, तमाम जिलों में ऐसे हर क्षेत्र में यही हालात हैं। न जाने कितने अवैध रूप से अस्पताल चलाए जा रहे हैं जहां पर ऐसे लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। गोरखपुर जिले के थाना कैंपियरगंज में ऐसे ही हालात हुए थे जहां पर एक जच्चा बच्चा की मौत हो गई थी। डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से ऐसे ही क्लिनिक खोल करके अस्पताल का रूप देते हैं और ये लोगों की, एक गरीब असहाय बेबस लाचारों की जिंदगियों से खेलने का कार्य करते हैं। ये मासूम बच्चों का कौन सहारा होगा बताइए, दिखाइएगा। ये मासूम बच्ची कैसे जिएगी माँ के बिना, बताइए। अभी 2 दिन की बच्ची कैसे जिएगी, ये 2 दिन की बच्ची कैसे जिएगी? ये कैसे खिला रही हैं आप लोग, कैसे बकरी का दूध पिला रहे हैं। बकरी का दूध साहब पियावल जाता, वो पिया के जियावल जाता, कहाँ गई साहब होगी। देखते रहिए SK News 24 सच्चाई की जीत। जय हिंद।